हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है क्लोजेक्स क्रीम, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्रीम किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग हैं और इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ये क्रीम कैसे काम करती है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो दवा मिलाई गई है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल एक एंटी फंगल दवा है। इसका काम ये होता है कि ये स्किन यानी कि त्वचा से फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है, क्योंकि ये दवा फंगी को मारती है और फंगी की ग्रोथ को रोकती है, तो जिससे कि स्किन पे मौजूद फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे करके ख़त्म होता है। हालांकि अचानक से नहीं ख़त्म होता है, इसमें टाइम लगता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन के इलाज में काम करती है दवा। फंगल इन्फेक्शन के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल होता है। तो अब आइए बात कर लेते हैं विस्तार से, इसके बारे में हम समझते हैं। तो आपको बता दिया गया कि क्लोट्रीमाजोल एक दवा है जो कि एक एंटी फंगल दवा है। ये फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है, जो कि स्किन पे मौजूद होता है फंगल इन्फेक्शन, उसके इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्रीम का जो इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। और फंगल इन्फेक्शन के चलते ही खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग, इसके अलावा रैशेस हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, या फिर जो है दाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोल गोल सा होता है, रिंग वॉर्म इसको कहते हैं। इसके अलावा दिनाय भी हो सकता है और स्किन का कलर बदल सकता है। खुजली की वजह से भी अलग अलग जगह पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। मतलब कि अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, जो कि आमतौर पर ये फंगल इन्फेक्शन के चलते ही होती हैं। अगर स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि अगर स्किन यानी कि त्वचा में फंगल इन्फेक्शन हो तो ऐसे में खुजली होती है, और खुजली होने की वजह से स्किन में दूसरी भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि दाने निकल आना या फिर दाद हो जाना, दिनाय हो जाना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इस क्रीम का इस्तेमाल और भी दूसरे तरह के रैशेस में किया जा सकता है, जैसे कि नैपी रश या फिर स्वेट रश। मतलब अगर पसीना और उसमें खुजली हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और वजाइनल थ्रश में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एथलीट्स फुट की भी समस्या देखने को मिलती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो इस क्रीम का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में भी किया जा सकता है। तो अगर इस क्रीम के इस्तेमाल के बारे में बात किया जाए तो इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है फंगल स्किन इन्फेक्शंस के इलाज में। तो ये फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करती है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रीम के फ़ायदों के बारे में। तो क्योंकि इस क्रीम से फंगल स्किन इन्फेक्शंस दूर होते हैं, इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है फंगल स्किन इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, इलाज के लिए। तो जो फंगल स्किन इन्फेक्शंस के सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनसे भी राहत मिलती है, जैसे कि खुजली होना या फिर दाद हो जाना, दिनाय हो जाना या फिर रैशेस का होना। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनसे ये क्रीम आराम दिलाने में मदद करती है। और अब आइए बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर आप ये क्रीम इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी तरह की अगर आप एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तब तक इस्तेमाल करते रहना है जब तक कि आपके जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उसको बंद करने की सलाह ना दें। तो आपको इस क्रीम का इस्तेमाल करते रहना है, भले ही आपके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी जो स्किन फंगल इन्फेक्शन की समस्या है वो दूर हो चुकी है, तो भले ही आपको ऐसा लगे कि फंगल स्किन इन्फेक्शंस की जो समस्या है आपकी वो जा चुकी है और फंगल इन्फेक्शन अब ठीक हो चुका है, तब भी आपको इस क्रीम का इस्तेमाल करते रहना चाहिए है। क्योंकि अगर आप इसको अचानक से बंद कर देते हैं तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन अचानक से बढ़ भी सकता है। और एक बात आपको याद रखना चाहिए है कि इस क्रीम को काम करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही अपना असर दिखाने लग जाए। और देखिए, इसमें जो दवा मिलाई गई है क्लोट्रीमाजोल, इसके साथ में कोई भी स्टेरॉयड नहीं है, इसलिए इसको काम करने में टाइम लगेगा। और इस तरह की जो एंटी फंगल क्रीम होती है जिसमें कि सिर्फ एक ही दवा मौजूद होती है, एंटी फंगल दवा, उसको काम करने में टाइम लगता है, चाहे वो कीटोकोनाजोल हो या फिर ल्यूलिकोनाजोल हो या फिर इट्राकोनाजोल हो। तो इसलिए शुरू में ही इसको जज नहीं करना है, इसको काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 3-4 हफ्तों का टाइम देना चाहिए है, तब जा कर के ये अपना असर अच्छे से दिखा पाती है और उसके बाद ये फ़ायदे पहुंचाती है। तो इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए है जब तक कि आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हों इसको इस्तेमाल करने के लिए, तब तक आपको इस्तेमाल करते रहना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये क्रीम का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपको पता लग जाए, आप श्योर हो जाए कि आपको फंगल इन्फेक्शन की समस्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और उसके बाद ही आपको अपना इलाज शुरू करना है। अपनी मर्ज़ी से अपना इलाज नहीं करना है। और अगर गंभीर कंडीशन हो, मतलब कि अगर सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो, तो ऐसे में आपको दवा लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ओरली दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, खुद से अपना इलाज नहीं करना चाहिए है। नहीं तो आपकी समस्या बढ़ेगी, कम होने के बजाय आपकी समस्या बढ़ेगी और आप और ज़्यादा परेशान होंगे और ज़्यादा आपको लंबा इलाज करना पड़ सकता है और ज़्यादा उस पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है जितना जल्दी हो सके अच्छा इलाज ले करके और परेशानी से छुटकारा पा लें।
तो देखिए नॉर्मली अगर छोटी मोटी समस्या होती है फंगल इन्फेक्शन की, तो उसमें इस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो अकेले क्रीम पूरी तरह से फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में असक्षम हो सकती है। अगर फंगल इन्फेक्शन सीवियर कंडीशन में हो या फिर कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि अकेले क्रीम से नहीं जाते हैं, उसके लिए और भी ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनसे बात करें। और अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जनरली इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मतलब कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और वैसे भी इसको जो एक्सटर्नली इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके इस्तेमाल से इरिटेशन हो सकती है, थोड़ा सा स्किन का जो कलर है वो बदल सकता है। तो बस यही कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हल्के फुल्के। और अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो देखिए जो भी इफ़ेक्टेड एरिया है, मतलब कि जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन मौजूद हो स्किन के जिस भी हिस्से पे, तो आपको वहाँ पे ये क्रीम अच्छे से अप्लाई करना है। पहले उस हिस्से को अच्छे से धुल करके साफ़ कर लेना है और उसके बाद इस क्रीम को आपको अप्लाई करना है अच्छे से। अप्लाई करने के बाद आपको लगभग 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद उसको धुल करके आप साफ़ कर सकते हैं और फिर आप दोबारा चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। और सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप रात के टाइम पे अप्लाई करके सो जाएं और सुबह साफ़ कर लें, नहा लें अच्छे से। तो ये एक तरीका होता है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इफेक्टेड एरिया होता है सबसे पहले उसको साफ़ करना होता है धुल करके, और उसके बाद उस पर इस क्रीम को अप्लाई करना होता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्रीम है ये कैसे काम करती है, इसमें जो दवा मिलाई गई है ये दवा कैसे काम करती है। तो ये दवा जो फंगी होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है, मारने का काम करती है। और जब फंगी मर जाते हैं तो ऐसे में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है, मतलब कि इसमें जो दवा मिलाई गई है क्रीम के अंदर वो काम करती है। तो ये इसका वर्क मैकेनिज़्म होता है। और फंगल इन्फेक्शन के लिए ये एक ऐसी क्रीम है जो आपको सस्ते में मिल जाती है और ये इफ़ेक्टिव भी होती है, उपयोगी होती है, कारगर होती है, आपको फ़ायदा भी पहुंचाती है आपको। अदरवाइज़ और भी आपको एंटी फंगल क्रीम मिल जाएंगी दूसरी दवाओं के साथ में, जैसे कि ल्यूलिकोनाजोल, वो महंगी होती है, या फिर जो है कीटोकोनाजोल, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, लेकिन ये आपको कम प्राइस में मिल जाती है। वैसे भी अगर आप ये जी लैब से परचेज़ करते हैं, जी लैब फार्मेसी अगर आपके यहाँ पे मौजूद हो, तो अगर आप ये जी लैब से परचेज़ करते हैं, क्लोजेक्स इसको परचेज़ करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा तो 20 रुपये की मिलेगी, बहुत ज़्यादा अगर महंगी हो तो, क्योंकि इस पर MRP 20 रुपये दिया गया है। तो ये आमतौर पर 16 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये तक की भी आपको क्रीम मिल जाती है। और देखिए सब्सटीट्यूट्स तो इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे। कैंडिड गोल्ड क्रीम है, इमिडिल क्रीम है, ट्राइबेन क्रीम है, ट्रांसलिपो सी क्रीम है, सेम कॉम्पोजिशन के साथ में, मतलब जो इसमें दवा मिलाई गई है वही दवा आपको दूसरे ब्रांड्स की क्रीम में भी मिल जाएंगी। तो इसके सब्सटीट्यूट्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, बट ये जी लैब फार्मेसी की जो क्रीम है ये सस्ती होती है कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांड्स के। तो अगर आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप अपने यहाँ के मेडिकल स्टोर पर भी चेक कर सकते हैं, अगर अवेलेबल हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, और अवेलेबल ना हो तो आप इसको ऑनलाइन भी चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे, और दूसरे ब्रांड्स के भी आपको लिंक्स दे देंगे, मतलब कि सेम फार्मूले के साथ में जो दूसरे ब्रांड्स की क्रीम है उनके भी लिंक्स दे देंगे, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।